मकाम एक है इस्लाम, स्टेशन एक है इस्लाम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन है तो इस्लाम। तो भाई जब इस्लाम एक छोड़कर गए तो फिर इतने फिरके कैसे हो गए, इसके इतने टुकड़े टुकड़े हिस्से कैसे हो गए? एक इस्लाम, एक कुरान, एक शरीयत, एक काबा, एक रसूल, एक नबी, एक खुदा। मानने वाले इतने फिरके कैसे? तवज्जो। तो इतने फिरके होने का सबब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। तवज्जो, कुछ तो गड़बड़ी हुई है। कहा मौलाना गड़बड़ी कैसे? मैंने कहा गड़बड़ी तो तब होती, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, गड़बड़ी तो तब होती जब अल्लाह देता कुछ और दीन और नबी पहुंचाते कुछ और। नहीं पहुंचा बहराइच का मजमा। गड़बड़ी तो तब होती ना जब नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह देता कुछ और नबी हम तक पहुंचाते कुछ और। तो अब मौलवी साहब नाराज हो गए, कहने लगे शब्बीर अली वारसी ऐसी बातें मत करो, काफिर हो जाओगे। तवज्जो, दायरा इस्लाम से निकल जाओगे। मैंने कहा भैया मैं तो सवाल कर रहा हूं, गड़बड़ी कैसे हुई? कहा खबरदार ऐसा मत कहो। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि अल्लाह ने जैसा दीन दिया, अल्लाह ने नबी को जैसा दिया, नबी ने ठीक वैसे ही पहुंचाया। मैंने कहा जब अल्लाह ने जैसा दिया, नबी ने हम तक वैसे ही पहुंचाया, तो फिर गड़बड़ी कहां हुई? कहने लगे तुम ही ढूंढो। मैंने कहा एक मीडिएटर था बीच में, नहीं पहुंचा बहराइच का मजमा। एक मीडिएटर था ना बीच में। कहने लगे कौन? मैंने कहा जिब्रील अमीन, अल्लाह से आयतें लेते थे, नबी को आकर देते थे। तो मैंने कहा नऊज़ुबिल्लाह, तो क्या जिब्रील ने कोई गड़बड़ी कर दी? क्या अल्लाह से लिया कुछ और नबी तक पहुंचाया कुछ और? कहने लगे फिर काफिर हो जाओगे, खबरदार गुस्ताखी ना करो। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कहा जिब्रील से गड़बड़ी नहीं हो सकती। मैंने कहा वजह क्या है? कहा जिब्रील है मासूम। अरे अल्लाह जाने कहां बैठे हो। कहने लगे जिब्रील है मासूम और मासूम से गड़बड़ी नहीं होती। मैंने कहा बात समझ में आ गई कि अगर नबी के बाद दीन मासूमों से लिया जाता तो गड़बड़ी नहीं होती। पूरी तवज्जो। तो दीन अगर मासूम से लिया जाता तो दीन में गड़बड़ी नहीं होती। अब समझ में आई बात कि आयते तत्हीर में अहले बैत की तहारत और इस्मत की गवाही के बावजूद क्यों आज 1400 बरस बाद भी मौलवी पाकिस्तान में बैठकर बहस कर रहा है कि अहले बैत मासूम थे या नहीं? अरे मौलवी के भी गले में बनी उमैया की हड्डी अटकी हुई है। तवज्जो 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 तवज्जो, मौलवी की भी पुश्तैनी मजबूरी है। अगर अहले बैत को मासूम मान लिया तो मुसलमान दीन मुल्ला से नहीं लेगा, मौला से लेगा। क्या ख्याल है मिल्लत इस्लामिया का? अगर अहले बैत को मासूम मान लिया, आज बहस हो रही है ना, पाकिस्तान में बैठ के चंद कुत्ते बहस कर रहे हैं। अहले बैत मासूम है कि नहीं? मुझसे एक साहब कहने लगे क्यों बहस नहीं होनी चाहिए? मैंने कहा होनी चाहिए। अब आप भी सोचेंगे अब तक तो ठीक पड़ रहे थे, अब लग रहा है सफर का गलबा तारी हो गया। हाँ 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 मेरी जान, मैं भी कह रहा हूं बहस होनी चाहिए कि अहले बैत मासूम है कि नहीं, पर शर्त है। कैसी शर्त? का बहस वो करे जो खुद मासूम हो। जो है ना,
बहस वो करे जो खुद मासूम है, और अफसोस इसी बात का है जो बहस वो कर रहा है जो निजासत का कतरा है। कुरान पढ़ो, सूरह दहर, यहां वहां से नहीं पढ़ता। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीही, हमने इंसान को मिले जुले नजिस नुतफे से पैदा किया। मखलूक है गंदगी की और नूरे इलाही पर बहस कर रहा है? तवज्जो। और अहले बैत को छोड़ने का नतीजा देखो, इस्लाम का शिराजा बिखर गया, टुकड़े टुकड़े हो गए इस्लाम के।